हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। संस्कृत में शब्द रूप आपको हम पढ़ाएंगे छात्र का शब्द रूप पढ़ाएंगे और इस शब्द रूप से आपको हम बताएंगे किस तरह से हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से हम धातु रूप से पट धातु लट लकार से भी संस्कृत से हम अनुवाद करना आपको सिखाए हैं। हिंदी में आप किस प्रकार से करेंगे, तो आज हम आपको शब्द रूप से सिखाएंगे किस तरह से आप हिंदी से संस्कृत बनाएंगे। बच्चों, संस्कृत में धातु रूप और शब्द रूप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको जान लेंगे, पट धातु के पांचों लकारों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होता है चारों लकारों को, और ये शब्द रूप आप याद कर लेंगे और इसको समझ लेंगे, तभी आप कोई भी संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा और आप इसको नहीं समझेंगे तो आप संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं किस प्रकार से हम शब्द रूप से अनुवाद करते हैं संस्कृत में। क्योंकि ये जो होता है शब्द रूप, ये जो कारक चिन्ह होता है वो कारक चिन्ह से ही रिलेटेड है। इसके लिए आपको कारक का चिन्ह जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले शब्द रूप में आपको लिखना है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति में इस प्रकार से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इस प्रकार से हम लिखते हैं। और ये जो विभक्ति है ये कारक चिन्ह से होता है। जैसे कारक जो होता है, जैसे कर्ता कारक, ये प्रथमा क्या होता है बच्चों? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। नेक्स्ट देखिए द्वितीया। द्वितीया में क्या होता है? कौन सा कारक? कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है बच्चों? को। उसके बाद करण कारक। करण कारक जिसका चिन्ह होता है से, के द्वारा, से, के द्वारा। नेक्स्ट देखिए चतुर्थी। चतुर्थी में क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान में होता है को, के लिए, को, के लिए। पंचमी में होता है अपादान कारक। पंचमी में अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट है षष्ठी। षष्ठी में क्या होता है बच्चों? संबंध कारक। संबंध कारक होता है और जिसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। सप्तमी में होता है अधिकरण कारक। सप्तमी में क्या होता है बच्चों? अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में, पर। इसका चिन्ह क्या होता है? में, पर, अधिकरण कारक। और उसके बाद लास्ट में है संबोधन, हे, अरे, हे, अरे। ये प्रथमा, द्वितीया, इसको कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये आपको एकदम अच्छा से याद कर लेना है। तो पहले देखिए आप प्रथमा। प्रथमा यानी कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने, उसमें क्या आता है? छात्र, छात्रों, छात्रा। नेक्स्ट देखिए द्वितीया। कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को, छात्रम, छात्रों, छात्रान। तृतीया, जिसका चिन्ह होता है करण कारक शे, के द्वारा, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रेण। नेक्स्ट देखिए चतुर्थी।
कारक क्या है? संप्रदान, उसका चिन्ह है को, के लिए, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। पंचमी, पंचमी में क्या होता है बच्चों? अपादान कारक से, अलग होना, छात्रा, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। षष्ठी, षष्ठी में क्या होता है बच्चों? संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम्। सप्तमी, सप्तमी में क्या होता है? अधिकरण कारक में, पर, छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। और संबोधन में हे अरे, हे छात्र, हे छात्र, हे छात्रा। और संबोधन का इस प्रकार से हम चिन्ह देते हैं। तो अब चलिए बच्चों, आपको हम सिखाएंगे कि इसी से किस प्रकार से हम इससे हिंदी से हम संस्कृत अनुवाद करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको हम सिखाएंगे प्रथमा यानी कर्ता कारक। इससे हम किस प्रकार से देखिए अनुवाद करते हैं। यहाँ पर एक वचन में प्रथमा में दिया है छात्र, यानी एक वचन में जब हम बोलेंगे एक छात्र जाता है, एक छात्र जाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा? एक छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा, छात्रा, और जाता है का गच्छति, गच्छति। इसलिए गच्छति है, ये धातु रूप के अनुसार होता है। जब ये प्रथम पुरुष का एक वचन होता है तो उसमें टी लगता है, गच्छति। अब अगर द्विवचन में हम करेंगे तो दो छात्र जाते हैं, दो छात्र जाते हैं, तब दो छात्र का बच्चों क्या हो जाएगा? छात्रों, क्योंकि ये द्विवचन में है, तब हो जाएगा छात्रों गच्छत, क्योंकि प्रथम पुरुष का द्विवचन में धातु रूप में होता है त, ती, त। अब अगर रहेगा कि अनेक छात्र जाते हैं, तब क्या हो जाएगा बच्चों? अनेक छात्र का बहुवचन में क्या है? कर्ता कारक में छात्रा, प्रथमा में क्या है? छात्रा, बहुवचन का रूप लिए हैं, इसलिए छात्रा और जाते हैं का हो जाएगा गच्छन्ति। यानी देखिए बच्चों, किस प्रकार से शब्द रूप और धातु रूप दोनों मिला के हम अनुवाद करते हैं। तो इसमें जब एक वचन रहेगा तब क्या हो जाएगा? छात्र गच्छति, और द्विवचन रहेगा तो छात्रौ गच्छत, और बहुवचन होगा तब हो जाएगा छात्रा गच्छन्ति। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या है? कर्ता कारक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ने का चिन्ह दिखाई देगा। राम ने पढ़ता है ऐसे कभी हम बोलते नहीं हैं हम लोग। राम पढ़ता है, यहाँ पर जान लेने होगा कि यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? राम है। जो काम करता है वो कर्ता होता है। तो राम पढ़ता है तो बच्चों क्या होगा? रामा पठति। इस प्रकार से हम शब्द रूप और धातु रूप से हम अनुवाद करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आपको द्वितीय कर्म कारक से किस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे वो आपको हम सिखाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए द्वितीय, आपको हम द्वितीय से सिखाएंगे किस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। और द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है बच्चों? को। तो देखिए हम एक उदाहरण लिए, राम ने चोर को देखा। तो अगर आप इस प्रकार से शब्द रूप नहीं जानेंगे और इसमें क्या चिन्ह, कारक का क्या चिन्ह लगता है किसमें, वो अगर आप नहीं जानेंगे तो कभी भी आप संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों आपको शब्द रूप, ये पुल्लिंग का शब्द रूप है, आपको याद करना है।
तभी आप अनुवाद कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राम ने। राम ने क्या है, कर्ता कारक है, एक वचन है, इसलिए राम ने का हम यहाँ जैसे छात्रा लिखे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, रामा। रामा। चोर को, यहाँ पर चोर को, तो एक चोर बोला जा रहा, यानी एक वचन। तो देखिए तो बच्चों, एक वचन में द्वितीय में यानी कर्म कारक में क्या होता है, छात्रम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चौरम। चोर को संस्कृत में चौर बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम चौरम। जिस प्रकार यहाँ पर छात्रम है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं चौरम। तो ये हो गया चोर को, ये चोर को, इसका संस्कृत हो गया चौरम, और देखा का हो जाएगा अपश्यत। अपश्यत। रामा चौरम अपश्यत। देखिए कितना आसानी से ये संस्कृत में अनुवाद बनता है। अगर आप इसको शब्द रूप को अगर अच्छा से सीख लेंगे तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसमें हम लिखना चाहते हैं कि राम ने दो चोर को देखा। राम ने दो चोर को देखा। तो राम ने का संस्कृत क्या होगा बच्चों, रामा। रामा। और दो चोर को देखिए तो द्विवचन में क्या है, छात्रों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चोरों। चोरों। और देखा का अपश्यत। अपश्यत। तो यहाँ पर दो चोर का जो यहाँ छात्रों है, इसलिए यहाँ हो गया चौरौ। चौरौ। और अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रहेगा कि राम ने अनेक चोरों को देखा, तब क्या हो जाएगा, रामा। और यहाँ छात्रान है तो चौरान। चौरान अपश्यत। तो इस प्रकार से हम कर्म कारक से संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। अब आइए आपको हम तृतीय करण कारक से किस प्रकार से अनुवाद करते हैं वो आपको हम सिखाते हैं। आप नेक्स्ट देखिए तृतीय करण कारक जिसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। जैसे उदाहरण में हम ले रहे हैं, मैं हाथ से यानी हाथ के द्वारा, मैं हाथ से खाती हूँ। मैं हाथ से खाती हूँ। तो बच्चों मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। अहम। और हाथ से, यहाँ देखिए ये हाथ के द्वारा, यहाँ क्या है, छात्रेन। तो यहाँ पर हाथ से क्या हो जाएगा, हस्ते। अहम मैं का हो गया अहम, और हाथ से हस्तेन। और खाती हूँ का खादामी। खादामी। यहाँ पर खादाती नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो उत्तम पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन में होता है ती। लेकिन उत्तम पुरुष जब हम अपने विषय में बोलते हैं वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन में होता है मी। ये धातु रूप के अनुसार ये बना है। उत्तम पुरुष में एक वचन में मी, आमी, आवा, द्विवचन में व, और बहुवचन में म। इसलिए अहम में मी लगता है। अब मान लीजिए यहाँ मैं हाथ से खाती हूँ, इसलिए हम एक वचन में हैं, इसलिए हम लिखे मैं का अहम। और यहाँ छात्रेन है तो हम हाथ से कर दिए हस्तेन और खादामी। अब अगर यहाँ होता कि मैं
पैरों से चलती हूँ। मैं पैरों से चलती हूँ। मैं पैरों से चलती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, मैं का क्या हो जाएगा, अहम। अहम और पैरों तब क्या है यहाँ पर, छात्राभ्याम। तब क्या होता है यहाँ, पदाभ्याम। पदाभ्याम, चलामी। देखिए बच्चों यहाँ पर पैरों यानी दो पैर यानी द्विवचन। तो यहाँ पर द्विवचन में क्या है, छात्राभ्याम, इसलिए हम यहाँ किए हैं पदाभ्याम। मैं का अहम और पैरों से, दो पैरों से चलती हूँ, इसलिए पदाभ्याम और चलती हूँ का चलामी। अब अगर यहाँ बहुवचन में देखेंगे तो अगर लिखेंगे, यहाँ मान लीजिए लिखेंगे घोड़ा, यहाँ पर अब आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम बहुवचन में, तृतीया में बहुवचन में हम करेंगे। अब बच्चों देखिए तृतीया में क्या होता है, करण कारक से के द्वारा, उसका बहुवचन का रूप आप देखिए, घोड़ा चारों पैरों से चलता है। तो घोड़ा का संस्कृत क्या है, अश्व। चारों का चतुर्भी, चतुर्भी। और पैरों से, चारों पैरों से यानी ये बहुवचन में हो गया, यहाँ पर छात्रेय है तो यहाँ क्या होगा, पादे। पादे चलता है का चलती, चलती। तो यहाँ पर देखिए जब बहुवचन में दिया है छात्रे, तो हम यहाँ पैरों से, चारों पैरों से क्या लिख दिए, पादे। बहुवचन का रूप इस प्रकार हो गया आपका तृतीया करण कारक से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चतुर्थी यानी संप्रदान का के लिए को, इसमें किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए हम चतुर्थी पढ़ेंगे। चतुर्थी में कारक चिन्ह आता है संप्रदान के लिए, को के लिए। तो देखिए हम किस प्रकार से अभी एक वचन में हम करते हैं। सज्जनों का उदाहरण हम लिए हैं, सज्जनों का धन दान के लिए होता है। ये दान के लिए क्या है, संप्रदान कारक यहाँ है। तो सज्जनों का की रारेरी, ये जो संबंध कारक है इसका एक वचन में क्या होता है, श्या लगता है। आधा समय यह छात्रस्य, यहाँ पर हो जाएगा सज्जनस्य। सज्जनों का हो गया सज्जनस्य, धन का हो गया धनम। अब देखिए दान के लिए, दान के लिए एक वचन में क्या है, छात्राय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दानान। जिस प्रकार एक वचन में यहाँ दान के लिए है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए दानान, और होता है का भवती। तो किस प्रकार से देखिए हम अनुवाद कर लिए, सज्जनों का सज्जनस्य, धन का धनम, दान के लिए दानाय, भवती होता है भवती। अब मान लीजिए बच्चों द्विवचन में अगर देगा तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये दान द्विवचन में होगा तब हम लिख देंगे दानाभ्याम, अगर बहुवचन में होगा तो हम लिख देंगे दानेभ्या। इस प्रकार से हम वचन में परिवर्तन जैसे होगा उस प्रकार से इसका अनुवाद हम करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पंचमी। पंचमी में क्या होता है, अपादान से, अलग होने के अर्थ में। जब अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, तब हम कैसे करते हैं
चलिए आपको हम सिखाते हैं। अब पंचमी में अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। तो चलिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब मान लीजिए आपको पेड़, ये जो पेड़ है इसका तो संस्कृत आ जाएगा वृक्ष, लेकिन आपको ये जो ये से का चिन्ह में क्या लिखा जाता वो आपको मालूम नहीं है, तो आपका ये अनुवाद कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि अपादान कारक का से अलग होने के लिए होता है, और करण कारक का जो है तृतीया में से वो के द्वारा के लिए होता है। यानी जब कर्ता कोई साधन का प्रयोग करता है, जैसे मैं हाथ से खाती हूँ, मैं पैरों से चलती हूँ, और यहाँ पर अलग होने का, यानी पेड़ से पत्ता गिर गया यानी अलग हो गया, तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। अब पेड़ से एक वचन, एक पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर क्या है एक वचन में छात्रात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेड़ से वृक्षात, वृक्षात, और पत्ता एक वचन में है तो क्या हो जाएगा पत्रम, नपुंसकलिंग, और गिरता है का पतति, पतति, वृक्षा पत्रम पतति। अगर इसी जगह मान लीजिए यहाँ पर रहता कि पेड़ से दो पत्ते गिरते हैं, या तो लिखा रहता कि दो पेड़ से दो पत्ते गिरते हैं, तब हम दो पेड़ से क्या कर देते, यहाँ पर लिख देते वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम लिख देते द्विवचन में। और यहाँ पर जैसे एक पत्ता है तो पत्रम लिखे, तब हम दो पत्ता में लिख देते, दो पत्ते में पत्रे, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रे पतता। जैसे मान लीजिए लिखते हैं पेड़ से दो पत्ते गिरते हैं, तब यहाँ क्या लिखते हैं वृक्षा। अब मान लीजिए यहाँ पर दो पेड़ से दे देता है द्विवचन में, तब यहाँ पर क्या है छात्राभ्याम है, तो क्या हो जाता वृक्षाभ्याम, 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 यहाँ माँ हो जाएगा वृक्षाभ्याम। दो पत्ते, दो पत्ते का संस्कृत क्या होता है पत्रम पत्रे, और गिरते हैं का पतत्ता, तीता। देखिए द्विवचन में जब यहाँ छात्राभ्याम है तो यहाँ हो गया वृक्षाभ्याम, दो पेड़ से, एक पेड़ था इसलिए हम किए थे वृक्षात, क्योंकि यहाँ था छात्रात इसलिए यहाँ हो गया था वृक्षात। और जब दो पेड़ आ गया तो हम यहाँ कर दिए वृक्षाभ्याम, क्योंकि यहाँ पर है छात्राभ्याम। और दो पत्ते का संस्कृत क्या होगा पत्रे, ये नपुंसकलिंग का है, पत्रम पत्रे पत्राणि, और यहाँ पर पतता, एक वचन में ती प्रथम पुरुष में और द्विवचन में ता, इसलिए यहाँ पर लगा ता। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर होता अनेक पेड़ों से, यहाँ दो पेड़ दिया, अब दे देता कि अनेक पेड़ों से अनेक पत्ते गिरते हैं, तब क्या हो जाता वृक्षेभ्या। अनेक पेड़ अगर होता तो यहाँ हो जाता वृक्षेभ्या पत्राणि, यानी अनेक पत्ते, पत्राणि पतंती, तब हो जाता पतंती, अंती हो जाता बहुवचन में। अब चलिए बच्चों आपको हम षष्ठी यानी संबंध कारक का के की
क्या होता है सिखाते हैं। अब बच्चों देखिए, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है जिसका चिन्ह का, के, की, यानी कोई भी हिंदी में से संस्कृत करने देगा और का, के, की रहेगा तो आपको क्या लिखना है, एक वचन में आप श्या लगाएंगे, द्विवचन में यो लगाएंगे और बहुवचन में नाम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिए, या मोहन का घर है, या मोहन का घर है। या का क्या होता है, ऐशा। ऐशा मोहन का, यहाँ पर संबंध कारक का की आता है तो मोहन का एक वचन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छात्रस्य है तो यहाँ क्या होना चाहिए, मोहनस्य। मोहनस्य घर का गृहम और है का अस्ति। इसी प्रकार से जब भी का, के, की अगर एक वचन में रहा तो आप श्या लिखेंगे, अगर द्विवचन में रहा तो यो लिखेंगे और बहुवचन में रहा तो नाम लिखेंगे लास्ट में। अब आइए आपको हम सप्तमी का मेल पर जब चिन्ह रहता है तो आपको हम सिखाते हैं आप किस प्रकार से अनुवाद करेंगे। अब बच्चों देखिए, हम सप्तमी से आपको सिखा रहे हैं अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मेल पर। तो एक उदाहरण लिए हम, तालाब में जल है, तालाब में, और यहाँ क्या लिखा है, एक वचन में छात्रे, यानी तालाब में क्या हो जाएगा, तडागे। तडागे एक ही मात्रा में जहाँ पर रहेगा मेल पर और एक वचन रहेगा तो आप उसमें एक ही मात्रा दे दीजिएगा, जैसे छात्रे उसी प्रकार तडागे। यहाँ तक हो गया तालाब में, उसका संस्कृत हो गया तडागे, जल का हो जाएगा जलम और है का हो जाएगा अस्ति। है का अस्ति, तडागे जलम अस्ति। उसी प्रकार मान लीजिए दिया रहेगा पेड़ पर, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह पर भी होता है। पेड़ पर बंदर बैठा है तो पेड़ पर तब आप क्या लिखेंगे, वृक्षे। वृक्षे वानरा तिष्ठन्ति, तिष्ठति, क्योंकि एक बंदर बैठा है तो ती लगेगा। इस प्रकार से हम जितने भी विभक्ति चिन्ह है उसको कारक का चिन्ह उसका याद कर लेंगे और इस प्रकार से हम हिंदी से हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो मेरा एकदम आसान हो जाएगा। और उसी तरह संबोधन में हे अरे, वो तो आपको चिन्ह देख के ही पता चल जाएगा, हे अरे ये सब लगता है संबोधन में। तो ये मेन सप्तमी तक की आपको ज़रूरत है, तो आपको हम सिखा दिए हैं कि किस प्रकार से। इसके आगे का वीडियो में आप देखिएगा हम पठ धातु से आपको किस प्रकार से धातु रूप से हम संस्कृत में अनुवाद करना सिखाए हैं। आप मेरा चैनल में जाइएगा और सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।